नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है कि पानी पीने के सही आयुर्वेदिक नियम कौन से हैं। अब देखिए, सोशल मीडिया में ज़्यादातर लोग यही बता रहे हैं कि हमें पानी ज़्यादा पीना है, बिना प्यास के भी पानी पीना है, सुबह उठते बराबर हमने पानी पीना है, जैसे उषा पान कहा जाता है। फिर वो बिना प्यास का, बिना मुंह धोए, ताकि हमारी जो मुंह की लार है वो भी अंदर जाए। और ये भी बताया जाता है कि ये जो पानी है ये शरीर को नेचुरली डिटॉक्स करेगा, हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए भी ये पानी बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या ये सच में सही है? आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? तो इसकी जानकारी हम आज के वीडियो में लेंगे। अब इस वीडियो को बनाने का पर्पस ना तो किसी के बात को गलत बताना है, ना तो किसी पर्सन को गलत बताना है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आयुर्वेद में जो सही तरह से जो जानकारी है वो आप तक पहुंचे कि आयुर्वेद की संहिताओं में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको सही तरह से पानी पीने के नियम बताएंगे जो आयुर्वेद के संहिताओं में बताए हुए हैं, और वो भी हम आपको पूरे रेफरेंस के साथ, यानी ये श्लोक आयुर्वेद की संहिताओं में कहाँ पे दिया हुआ है वो भी बताएंगे, ताकि जिन लोगों को इसका प्रूफ चाहिए वो भी उनको मिल सके। और साथ ही में आपने पानी कितना पीना है, कब पीना है, खाने के पहले, बीच में और बाद में पानी पीने के बारे में आयुर्वेद में क्या बताया हुआ है। अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो क्या इससे आपको कोई बीमारियां हो सकती है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। दिन भर में हमने कितना पानी पीना चाहिए या कितना लीटर पानी हमने पीना चाहिए? तो देखिए, जितनी हमारी प्यास है, जितनी शरीर की ज़रूरत है, उतना ही पानी पीना चाहिए, ना तो इससे कम ना तो ज़्यादा। वाग्भट ऋषि अष्टांग हृदय इस ग्रंथ के सूत्र स्थान का जो 5वां अध्याय है, यानी जो द्रव्य विज्ञानी अध्याय है, तो उसमें वो बताते हैं न अम्बुपेयम शक्त्या वा, अम्बु यानी पानी। तो वो कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक पानी हमने नहीं पीना है। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं पिबेत स्वस्थो अपि च अल्पशः, यानी स्वस्थ व्यक्ति ने भी उसकी शरीर की ज़रूरत के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार ही पानी पीना है। तो अगर हम आवश्यकता से अधिक पानी पीते हैं तो क्या होगा? अब देखिए, ये जो पानी गया है ये हमारा जठराग्नि, यानी जो हमारा पचाने वाला अग्नि है, उसको कम करेगा। आयुर्वेद में हमारे जठराग्नि को बहुत ज़्यादा महत्व दिया हुआ है। अगर ये कम होता है तो शरीर में काफ़ी सारी बीमारियां दिखाई दे सकती है। इसके बारे में कहा गया है रोगाः सर्वे अपि मंदाग्नो, यानी अगर आपका ये अग्नि मंद हो जाता है तो ही इससे शरीर में काफ़ी सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि अगर ये पानी से आपका अग्नि मंद हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। पाचन क्रिया का बिगड़ना, भूख का कम होना, खाना ठीक से ना पचना या जल्दी ना पचना, पेट में बहुत ज़्यादा गैसेस या फूलापन लगना, ब्लोटिंग लगना, तो इस तरह के लक्षण भी दिखाई देते हैं। साथ ही में जो ग्रहणी व्याधि है, यानी जिसे IBS कहा जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, फिर चाहे वो कब्ज होना या फिर लूज मोशन होना, तो ये दोनों तकलीफें दिखाई दे सकती है। आयुर्वेद में जो ग्रहणी का हेतु यानी जो कारण बताया हुआ है वो है मंद अग्नि। साथ ही में ये जो ज़्यादा पानी है वो आपकी यानी पूरी पचन क्रिया को ही वो कम करेगा। तो अर्श जैसी तकलीफ, यानी जो बवासीर की तकलीफ है, पाइल्स की तकलीफ है, या शरीर में कहीं पे सूजन आना है, एनीमिया जिसे पांडुरोग कहा जाता है शरीर में, क्योंकि जो भी आप खाना खाते हैं उसका ठीक से पचन, उसका एब्सॉर्प्शन ही ठीक से नहीं होगा, तो जितने भी विटामिन है या आयन है उनकी भी कमी दिखाई देगी। और अगर आपको ऑलरेडी इसमें से कोई भी तकलीफ पहले से है तो फिर तो आपने पानी और भी ज़्यादा संभाल के पीने की ज़रूरत है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, या फिर ओबेसिटी है, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, तो उन सभी की तकलीफें ये ज़्यादा पानी से बढ़ सकती है। साथ ही में अब देखिए, काफ़ी लोग ये बताते हैं कि हमें कभी किडनी स्टोन था और उसके लिए हमने पानी पीना शुरू किया क्योंकि हमें बताया गया था कि पानी आपको ज़्यादा पीना है। तो अगर ये स्टोन आपके किडनी में है तो आपके ज़्यादा पानी पीने से भी उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये स्टोन आपके यूरेटर में है तो आप जब पानी ज़्यादा पियोगे तो वो एक फ्लशिंग इफेक्ट से उस स्टोन का निकलने का चांस रहेगा। वो भी अगर वो छोटे साइज़ का है तो वो निकल जाएगा, लेकिन ये एक फेज़ है, कुछ दिनों के लिए आपने ये पानी पीना है। लेकिन अगर आप इस पानी को हमेशा से ही रखते हैं तो आपके किडनी के लिए आप ज़्यादा ये काम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपकी शरीर की ज़रूरत अगर 1.5-2 लीटर की है और आप उससे आधा 1 लीटर ज़्यादा पी रहे हैं तो रोज़ ही आप उसका काम बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से ये ज़्यादा पानी पी के अपनी बीमारियों को ना बढ़ाए।
आपकी प्यास कुछ चीज़ों पर डिपेंड रहेगी, जैसे कि प्रकृति, ऋतु, देश और आपकी शारीरिक क्रिया। प्रकृति, जिन लोगों की पित्त प्रकृति है उनको प्यास ज़्यादा लगेगी। कंपैरेटिवली जो लोग कफ और वात प्रकृति के हैं उनकी प्यास कम रहेगी। दूसरा है ऋतु, तो ऋतु में भी ग्रीष्म ऋतु यानी जो समर सीजन है या जो शरद ऋतु यानी अक्टूबर हीट का समय है, तो उस समय पे हमारी प्यास ज़्यादा रहती है। लेकिन जो बारिश का सीजन या जो विंटर सीजन है उसमें प्यास कम रहती है। देश, अब इसमें जो लोग ऐसे जगह पे रहते हैं कि जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जहाँ पे रूखापन ज़्यादा रहता है, जैसे कि राजस्थान में वगैरह, उन लोगों को प्यास ज़्यादा लगेगी, तो वो लोग जितनी प्यास है उतना पानी पी सकते हैं। अब चौथा जो फैक्टर है वो है शारीरिक क्रिया, यानी आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, आप एक्सरसाइज व्यायाम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप एसी में बैठे हुए हैं, तो नेचुरली आपकी प्यास कम रहेगी। तो सिंपल रूल इतना ही है कि जब आपकी प्यास है, जितनी आपकी प्यास है उतना ही पानी आपने लेना है। आयुर्वेद में चरक ऋषि द्वारा लिखित चरक संहिता, सुश्रुत ऋषि द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता और वाग्भट ऋषि द्वारा लिखित अष्टांग हृदय, इन तीनों ग्रंथों को बृहत्त्रयी कहा जाता है। ये आयुर्वेद के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे ग्रंथ, ये संहिताएं हैं। लेकिन इन तीनों संहिताओं में कहीं भी उषापान का वर्णन हमें नहीं मिलता। दिनचर्या में भी उषापान वगैरह नहीं बताया है। आज भी ये संहिताएं आपको मिल सकती है, आप भी देख सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी इस तरह का कोई श्लोक मिलता है तो आप हमें भेज सकते हैं। अब देखिए, दूसरा जो ये रहता है कि सुबह आपको बिना मुंह धोए पानी पीना चाहिए, क्योंकि सुबह मुंह की जो लार है वो अंदर जानी चाहिए। तो इस तरह का भी कोई भी वर्णन आयुर्वेद की संहिताओं में हमें नहीं मिलता। उल्टा जो आयुर्वेद में दिनचर्या में सबसे पहले जो मलमूत्र विसर्जन बताया जाता है और उसके बाद सीधे सीधे दंत धावन यानी दांत साफ करना बताया हुआ है। तो कहीं पे भी इस तरह का वर्णन भी, यानी जो मुंह की लार अंदर जाने के लिए आपने बिना मुंह धोए पानी पीना, इस तरह का वर्णन भी आयुर्वेद की संहिताओं में हमें नहीं मिलता। वैसे देखा जाए तो जो मुंह की लार है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको प्यास लगे तो पानी आपने एक एक घूंट पीना है, ताकि ये जो लार है ये अंदर प्रॉपरली जा सके। आप अगर आपका खाना ले रहे हैं तो उस समय पे भी आपने खाने को अच्छी तरह से चबा चबा के लेना है, ताकि ये सलाइवा प्रॉपरली उसमें मिक्स हो सके। सिर्फ ये जो बिना मुंह धोए जो सुबह का पानी है, इस तरह का वर्णन आयुर्वेद में नहीं मिलता। ज़्यादातर लोग खाना खाते समय पानी बिल्कुल नहीं पीते, क्योंकि ये चीज़ भी सोशल मीडिया में बताई जाती है। लेकिन आयुर्वेद में कहा गया है भोजने च अमृतम वारी, यानी खाना खाते समय एक एक घूंट पानी आपने ज़रूर लेना है, ये अमृत के समान है। वाग्भट ऋषि कहते हैं कि इस तरह से जब आप बीच बीच में पानी लेते हैं तो ये शरीर को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छे से मदद करता है। अगर आप खाने के तुरंत पहले पानी लेते हैं तो इससे कृशता यानी दुर्बलता आएगी, क्योंकि इससे फिर आपकी भूख कम हो जाएगी, खाना कम जाएगा, तो फिर वेट लूज होगा। और अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी लेते हैं तो फिर इससे शरीर में कफ बढ़ेगा, अग्नि कम होगा, शरीर में ये जो फैट डिपोजिशन है वो बढ़ेगा, इससे मोटापा, चर्बी और फिर वेट गेन होगा। लेकिन ये दोनों ही, यानी जो वेट गेन या वेट लॉस, ये हेल्दी नहीं है। तो इस तरह से हमने खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट पानी पीना है। उससे शरीर के दोषों को बैलेंस करने के लिए, अग्नि को अच्छा रखने के लिए, एक समावस्था के लिए ये पानी बहुत ज़रूरी है। सुश्रुत ऋषि के अनुसार भी इस तरह से बीच बीच में लिया हुआ ये जो घूंट घूंट पानी है, ये हमारी जिह्वा को यानी जीभ को क्लीन करता है। तो हमें खाने का जो स्वाद है वो भी ठीक से पता चलता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अब इसमें प्रैक्टिकली फॉलो करने के लिए सिंपल रूल क्या है, तो अगर आपको खाना खाने के पहले पानी लेना है तो लगभग 30 से 40 मिनट पहले आपकी प्यास जितनी है उतना पानी आपने पीना है, फिर रुक जाना है। खाने के बीच में आपने एक एक घूंट पानी ज़रूर लेना है, और फिर जब आपका खाना हो जाए तो उसके बाद लगभग 40-45 मिनट या 1 घंटे तक आपने पानी प्रिफरेबली अवॉइड करना है। उसके बाद आपकी प्यास के अनुसार आपने पानी पीना है। तो इस तरह का सिंपल रूल आपने फॉलो करना है। आयुर्वेद में 13 तरह के वेग यानी जो नेचुरल अर्जेस है वो बताया हुआ है। इन्हें अधारणीय वेग कहा हुआ है, यानी जैसे कि भूख, प्यास, यूरिन, स्टूल, नींद, इस तरह से 13 प्रकार उन्होंने बताए हैं। तो इसमें से किसी को भी आपने फोर्सफुली रोकना नहीं है, ना तो उनको ज़बरदस्ती से क्रिएट करना है। अगर आप इन दोनों तरह से आप करते हैं तो शरीर में वायु की विकृति होगी और अग्नि की भी विकृति होगी,
और आज के समय में सभी बीमारियों के लिए यही कारण बनता जा रहा है। तो सुनी सुनाई बातों में ना आए, सही आयुर्वेद को पहचाने। उम्मीद है इस वीडियो में जो भी जानकारी हमने आपको दी वो आपको मदद ज़रूर करेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।